असल में शोर और शांति सदा साथ साथ चलते हैं। जन्म मृत्यु साथ साथ है, धर्म अधर्म साथ साथ है, सफलता असफलता साथ साथ है, दृश्य अदृश्य साथ साथ है। जो ऐसा न समझ सके समझ लो अभी संपूर्ण आयाम में संपूर्ण खिला हुआ व्यक्ति नहीं है, और सबकी संभावना है संपूर्ण ढंग से सब हो जाने की। सबको जीते जानते समझते हुए सब हो जाने का नाम ध्यान है, प्रेम है, ऊर्जा है, समाधि है, साक्षी भाव है। सुंदर असुंदर सब कुछ साथ साथ में है, तेरा मेरा सब कुछ साथ साथ में है। जब पूरी क्षमता जागेगी तब लगेगा असल में है ही सब कुछ एक दूसरे के साथ है, बस चलते बदलते रहते हैं, यह भी नहीं पता चलता। तो सबको पता चले कि सब कुछ साथ साथ है, सभी सबके सहारा है, सभी सबके आपस में शिष्य हैं, सभी सबके आपस में गुरु सतगुरु हैं, बस चलते बदलते रहते हैं। शिष्य साधक खोजी बनना यह भी आधी बात है, आधा गुण है। और जो शिष्य साधक खोजी होने के बाद केवल सतगुरु बन जाता है, केवल अच्छा अच्छा बोलने वाला, विधि विधान बताने वाला बन जाता है, सदगुरु सहायक या संस्थापक या सचिव जो भी कहो, यह ऊपर के आयाम जो हजारों लाखों लोगों को बताता समझाता है और सदगुरु संस्थापक संचालक समझता है और नीचे नहीं उतरता। फिर खोजी शिष्य साधक के साथ नीचे नहीं उतरता, फिर साफ सफाई भोजन बागवानी और सेवा में नहीं उतरता, वह समझ लो ऊपर अटक गया। अभी यही चल रहा है बंटवारा। कोई केवल खोजी शिष्य साधक है, सेवक है, और कोई केवल संस्थापक संचालक, अच्छा बोलने वाला वक्ता, विधि विधान वाला मसीहा पैगंबर ऊंचा बड़ा आदमी समझने को बस मजबूर है, नीचे नहीं आ रहा है। यह भी अधूरा, कायर, हताश, उदास, अटका लटका है। और जो ऊपर नहीं आ रहा है, शिष्य साधक खोजी जो बोलने बताने की कला, गाने बजाने नाचने की कला नहीं जगा रहा है, वह भी अटका है, दोनों अटके हैं। तो पहले पूरा मर्जी से जोश होश से जिए, तन मन बुद्धि आत्मा को संतुलित करके पूरा जोश होश से शक्ति खर्च करें। जब तन में पूरा खर्च होगा तो मन में भी हो जाएगा, फिर बुद्धि में भी हो जाएगा, फिर आत्मा में भी हो जाएगा, और संतुलन होते ही सब और सहजता से सेवा सफाई सहित गाना बजाना नाचना आदमी के समूह के साथ भी संभव हो पाएगा, और अनंत के साथ भी, अनंत अज्ञात परिवार समूह, परिवार बगीचा आश्रम सब जगह जीने जानने झूमने की क्षमता जागती चली जाएगी। अगर नहीं जाग रहा है तो पक्का समझ लो या आप शिष्य साधक खोजी सेवक बनकर अटके लटके हो, या शिष्य या उसके बाद संस्थापक संचालक स्वामी सदगुरु बनकर अटके हो। तो अटकना लटकना नहीं, बस एक दूसरे में बहना, सारे गुण धर्म सहित एक दूसरे में बहना, एक दूसरे के साथ जीना जानना समझना, और सब हो जाना ही सफलता है, ध्यान है, प्रेम है, खिला हुआ फूल होना है। और जो स्वयं सारे आयाम में जीता जानता हुआ सीखता हुआ स्वतंत्र यात्री है, ऊर्जा है, वह औरों को भी
नए पुराने अज्ञात लोगों को भी पूरा जीने जानने सीखने देगा, आज़ादी से, स्वतंत्रता से, सहजता से। दोनों गुण जगाए और ऊपर और पढ़े। अनेकों राज रहस्य से भरा मूल सूत्र बोला जा रहा है। मूल सूत्र ही है, पहले पूरा जोश होश मर्जी से शरीर के माध्यम से शक्ति खर्च करो, फिर मन के माध्यम से, फिर बुद्धि के माध्यम से। यहाँ चारों तरफ संभोग ऊर्जा का नृत्य है, चारों तरफ संभोग ही संभोग है, चारों तरफ ध्यान ही ध्यान, प्रेम ही प्रेम है। बस रंग ढंग सात संग बदलता रहता है। शरीर काम है और शरीर में जो है वह राम है, और दोनों साथ साथ है। तो पहले जिए फिर जान जाओगे। ध्यान, प्रेम, गीत संगीत, समाधि, शून्य की बातें नहीं करना चाहिए, बस जीना चाहिए पूरा जोश होश मर्जी मस्ती से। फिर जानना समझना अपने आप आ जाएगा। ऐसा संभावना प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, देना चाहिए। पहले जियो फिर जान जाओगे, और जब जियोगे जानोगे साथ साथ और सबसे एक हो जाओगे, तो औरों को भी जीने जानने का आज़ादी, व्यवस्था, स्वतंत्रता दे पाओगे। स्वतंत्रता सहजता से जीना और स्वतंत्रता सहजता से जीने देने का नाम है मैत्री भाव। गुरु सद्गुरु के संबंध से भी ऊपर परिष्कृत आयाम है, शुद्धतम आयाम है मैत्री भाव। गुरु सद्गुरु, गुरु शिष्य में थोड़ा दूरी बना रहता है, लेकिन मित्र में दूरी नहीं बनता। हाँ, तो पहले रिश्तेदारों से गुजरते हुए, रिश्तों को समझते जानते हुए फिर शिष्य सद्गुरु बने, लेकिन रुके नहीं। पहले शिष्य बने फिर सद्गुरु बन ही जाओगे। फिर सद्गुरु बनाने के बाद फिर उतर आओ नीचे। शिष्य के साथ जीना सीखो, नए के साथ जीना सीखो। पहली कक्षा में फिर से जानबूझकर जीना सीखो, तभी आप मित्र हो पाओगे। और यह संभावना तब जागती है जब पहले तन के माध्यम से पूरा शक्ति प्रवाहित खर्च करना सीख जाता है। प्रशिक्षण होना चाहिए, और यह प्रशिक्षण पूरा होगा खुले में खुलकर आश्रम में बिना हिसाब किताब के जीने से, मैत्री भाव से जीने पर ही यह सारे आयाम में जीने जानने की क्षमता पैदा होती है। सेवा सफाई भोजन बागवानी के बाद गीत संगीत नृत्य की क्षमता, फिर समूह के साथ एक होने झूमने की क्षमता, फिर आनंद के साथ झूमने की क्षमता, अनंत ही हो जाने की ऊर्जा ही हो जाने की क्षमता जागती चली जाएगी। और ऐसा व्यक्ति ही औरों को आज़ादी देगा, सेवा सहयोग स्वतंत्रता सुविधा सहित, और लेगा भी। नए नए जगह पर, नए नए रंग ढंग में, नए नए साथ संग में, तमाम रंग ढंग से भरे आश्रम जगह हैं, कलाएँ हैं, खासियत हैं, सुंदरतम जगह है। सबका आनंद लेता हुआ सुहाना सफर भरा यात्री बने और बनने दे। यही करुणा है, मित्रता है, यही सफलता है। और क्षमता परिवार समाज बाजार में पूरी नहीं जागती, बस वहाँ जोड़ने पकड़ने लड़ने की जागती है। ठीक है, यह भी जरूरी है। तो जो भी सुविधा साधन ज्ञान शब्द पाया, उसे जीने जानने की क्षमता पूरा आश्रम में जगाए, आश्रम में ही जाग सकती है, और बिना हिसाब किताब के जाए, जल्दीबाजी में न जाए, और 100 दिन तक जिए ही लगातार, तभी संभावना है पूरा जीना, पूरा जानना। ओम।
अच्छी अच्छी बातवाड़ी विधि विधान बोलने वाले को सुधारक, संदेश वाहक, संस्थापक, संचालक, स्वामी बोलते हैं। लेकिन और पूरा गुरु जगाओ, यानी बोलने बताने के बाद सेवा सफाई सहित गीत संगीत नृत्य की क्षमता जगाओ, तब जाकर संपूर्ण गुरु हो जाओगे, परस्पर सदगुरु हो जाओगे। तब संपूर्ण खिला हुआ, स्वतंत्र खिला हुआ व्यक्ति हो जाओगे, फूल हो जाओगे। ऐसी संभावना जगाए बिना घूम फिर कर वहीं वहीं धन में लड़ोगे या पद में लड़ोगे, बाजार परिवार में लड़ोगे या आश्रम संस्था में लड़ोगे, पर लड़ोगे पकड़ोगे, यह बीमारी अहंकार पकड़ ही लेगी। इसलिए आश्रम भी चलते रहे, बदलते रहे। आश्रम में चले, जिए जाने और 100 दिन के अंदर वहाँ से विदा हो जाए। पूरा विधि विधान व्यवस्था का पालन प्रयोग करते हुए, गीत संगीत नृत्य सहित झूमते हुए, यही सुभाना स्वतंत्र सफर है। सुहाना स्वतंत्र सहज सफल सफर है। और सुहाना सफर यात्री बने रहे और बने रहने दें। अगर ऐसा साहस समझ क्षमता नहीं जागी तो पक्का समझ लो, आश्रम बनाकर या किसी के आश्रम में जाकर अटक लटक गए, शब्द में, पद में, युद्ध में, या अपने आप के महती भक्ति को दबाने में लग गए, यानी अटक भटक लटक गए। अब विश्राम में